कि दुबई ने कहा जी हमारे खिलाड़ी जो पीएसएल के अंदर खेल रहे हैं, कराची किंग के अंदर 2 प्लेयर उनके खेल रहे थे, उनको वापस बुला लिया गया है। शोएब भाई, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। वजह हाँ, पता ये क्या है? ये आपको फेस करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये आपको करना। आप अब हम ये रूल नहीं बना सकते कि जिसने, अगरचे हमने भी रूल ऐसा कुछ बनाया तो सुनने में तो आ रहा था कि रूल बनाएंगे कि जिसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है वो पूरा खेले और सब इश्यूज हैं, इस तरह का कुछ चीजें चल रही थी। बहरहाल आईपीएल ने तो बनाया हुआ है कि जिसने ऑक्शन में नाम देना है वो फिर छोड़ के नहीं जाएगा और वो रहेगा और अवेलेबल और ये सब चीज। ये पीएसएल छोड़ के वहां पे कहा गया कि डोमेस्टिक आके खेलो यार, मतलब कि एक छोटे लेवल का बोर्ड एक बड़े लेवल के बोर्ड की लीग के प्लेयर्स को ऐसे बुला लेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के बाद यूएई के खिलाड़ियों ने भी पीएसएल को छोड़ दिया है, जिसके बाद पीएसएल मुकम्मल तौर पर खत्म होने वाला है। पाकिस्तान में हालात मुकम्मल तौर पर खराब हो चुके हैं और जितनी बुरी तरह ना, जितनी घटिया तरीके से ये पीएसएल पाकिस्तान की एक्सपोज हुई है ना, मतलब आप कह लो हमारी क्रिकेट तो पहले ही एक्सपोज थी। हमारी जो क्रिकेट है इंटरनेशनल वो तो ऑलरेडी एक्सपोज है, उसको तो कोई मले की छोटी सी टीम आके ना कछ छुपरेगी, वो भी घंटा उनका बजा के चली जाती है। लेकिन हमारी पीएसएल भी एक्सपोज हो जाएगी, ये मैंने नहीं था सोचा। अब 2 तरह की बातें हो रही हैं। पहली बात तो ये हो रही है जी उनकी कोई अपनी लीग है, अपनी उनकी कोई सीरीज है उनके मुल्क की, लिहाजा वो वापस जाएंगे और अपनी सीरीज को खत्म करके दोबारा पीएसएल को ज्वाइन कर लेंगे। और दूसरी बातें ये हो रही हैं कि भाई मुत्तहदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तानी रजीम के जो तल्लकात हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि उन्होंने अपने पैसे भी वापस मांग लिए, जो डॉलर्स उन्होंने रखे हुए थे हमारे पास वो भी वापस मांग लिए और अपने खिलाड़ियों को भी वापस बुला लिया है। इसलिए मोहम्मद वसीम और खुजैमा बिन तनवीर, ये 2 खिलाड़ी जो कि कराची किंग्स का हिस्सा थे, वो वहां पर जाकर ये डोमेस्टिक का टूर्नामेंट खेलेंगे। लेकिन अब हैरानकुन तौर पर मिड टूर्नामेंट में सिर्फ 3 मैचेस के बाद दोनों प्लेयर्स जो है वो अपने वतन वापस जा रहे हैं। यूएई के प्लेयर मोहम्मद वसीम और खुजैमा बिन तनवीर, इनको यूएई क्रिकेट बोर्ड ने वापसी बुला लिया है। और जब इनको बुलाया तो उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था कि यार आखिर वजह क्या है। बाद में चीजें क्लियर होकर सामने आई कि भाई इनका डोमेस्टिक टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है। कि इस तरह का मैटर है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पे एक नजर रखनी है। भाईजान भले एवरेज क्रिकेटर हो, अब देखें ना जिम्बाब्वे का क्रिकेटर भी आपको छोड़ के उधर जाएगा यार। और इसमें 2-3 अगर ऐसा ही होता है 4-5 क्रिकेटर ही तोड़ने होते हैं, वो शरारत ही कर लें आप या समझ लें कि उनकी भी हो कि यार नहीं हमें लेना ही लेना है। अरुण जेटली स्टेडियम में भाई जितना क्राउड था, मतलब बंदे के मतलब पांव रखने की जगह नहीं थी, फुल स्टेडियम पैक था। मतलब एक साइड पे आईपीएल हो रहा है, क्या होता है उधर जी 60-70 हजार बंदा बैठ के मैच देख रहा है, और उधर अगर व्यूअरशिप देख लो तो वो करोड़ों में चली जाती है उनकी व्यूअरशिप। ठीक है, अभी 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तानी पीएसएल को गुड बाय कहा है, और अभी एक ने तो पर्सनल रीजन दिया और दूसरे ने अभी कोई रीजन नहीं दिया। ऑब्वियसली रीजन वो हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो ऐसी बन रही है, अब आई डोंट नो कि पीएसएल के ऊपर या आईपीएल के ऊपर उसके ऊपर इफेक्ट क्या आते हैं। शोएब भाई, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। हाँ, ये आपको फेस करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये आपको करना। आप अब हम ये रूल नहीं बना सकते कि जिसने, अगरचे हमने भी रूल ऐसा कुछ बनाया तो सुनने में तो आ रहा था कि रूल बनाएंगे कि जिसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है वो पूरा खेले और सब इश्यूज हैं, इस तरह का कुछ चीजें चल रही थी। बहरहाल आईपीएल ने तो बनाया हुआ है कि जिसने ऑक्शन में नाम देना है वो फिर छोड़ के नहीं जाएगा और वो रहेगा और अवेलेबल और ये सब चीजें मैटर। बट मुझे लगता है कि अभी कहानी शुरू हुई है। ये आप जो मर्जी समझ लें, अभी खुदा ना खासा अगर किसी के भी इंजरी होती है आईपीएल की किसी टीम में, उन्हें सबसे पहले क्या करना है ये सब। और फिर एक और प्रॉब्लम भी है। अब ये भी सोचें कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कोई फॉरेन क्रिकेटर अच्छा खेल रहा हुआ, उस पर भी उनकी नजर पड़ जाएगी। अब मुंडा चंगा बुलाओ, समझ रहे हैं? कोई देखें लीग्स के अंदर इंजरी तो होंगी, खुदा अल्लाह ना करे, बट वैसे बात कर रहा हूँ क्रिकेट सेंस में कह रहा हूँ, इंजरी तो होती है, सीधी सी बात है। और इंजरी की रिप्लेसमेंट कहां से आती है? पाकिस्तान सुपर लीग से। और इसके ऊपर फ्रेंचाइजीज भी काफी मिल बैठ के बाद, आपको याद है एक बार पाकिस्तान सुपर लीग चल रहा था, मुल्तान सुल्तान के कोच ने आईपीएल में अपनी टीम की ऑक्शन के लिए इंडिया चला गया था। एंडी फ्लॉर की बात कर रहा हूं, एंडी फ्लॉर, ठीक है ना? उसके ऊपर बहुत बात हुई थी, ठीक है। केवन पिट उसके विलियमसन के ऊपर बात हुई कि पाकिस्तान सुपर लीग में आ गया, लेकिन उससे पहले वो कमेंट्री कर रहे थे वो आईपीएल के अंदर, ठीक है। अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट इतना किया था इस टीम पर, कोई बात नहीं। केवन एक बार वो क्या पुलार चले गए थे, लेकिन उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट उतना ही था, वो भी ऑक्शन के लिए निकल गए थे। सो ये माजी में चलता आ रहा है, बट इसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कड़ा इम्तिहान है कि इसको कैसे रोकना है, क्योंकि बहुत जरूरी है, खासकर अब ऐसे मोड के ऊपर जब आप आईपीएल के बराबर में करा रहे हैं। होता है ना वो फर्ज किया 2 महीने पहले या 2 महीने बाद में, तो वो मिल जाती है, जगह मिल जाती है किसी भी प्लेयर को। अब अगर किसी प्लेयर को याद होगा, कॉर्बन बोश ने लास्ट टाइम किया था, वो पाकिस्तान में पेशावर ज़ल्मी के साथ था, उसको ज्यादा ऑफर नहीं हुए थे पैसे के, लेकिन उसको फ्यूचर नजर आ गया कि यार मैं ऐसे T20 में भी उसी फ्रेंचाइज से खेलता हूं, मैं आईपीएल में भी उधर चला जाऊंगा, मैं जनाब उसकी उसमें भी हैं, कैरिबियन में भी हैं, वो अब T20 में दी 100 में भी आ जाएंगे, वो आईएलटी में भी हैं, तो मेरा तो महीने साल के 4 लीगें तो पक्की ना फिर।
ठीक है, नंबर 1। तो अगर आपको पीएसएल से किसी को कम भी पैसे में ऑफर होंगे तब भी वो जाके, इसकी वजह ये है कि आईपीएल का ठप्पा लग जाना, और उसको पता है कि आईपीएल में मेरा एक साल अच्छा चला गया, मेरा रेट 10 गुना बढ़ जाना है। वो समझो कि तुसी क्रिप्टो बिजनेस पहले ला छड़े ने, ऐसे ही है ना, तो वहां रेट बढ़ जाता है। अब हैरी ब्रूक देख लें, फिल सॉल्ट देख लें, ओवन देख लें, मैं आपको दर्जनों क्रिकेटर बना सकता हूं जो पहले पीएसएल खेले थे एक्चुअली में, वहां से रेट बढ़ा और सीधा आईपीएल, दोबारा उन्होंने पीएसएल का मुंह भी नहीं किया कभी, दोबारा पीएसएल के लिए आई भी नहीं। ठीक है ना। और इससे पहले आपकी बात, इससे पहले एक और भी हैं, वो खैर वो तो पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से है, वो क्या नाम है, गुरबाज, वो भी नहीं है, वो भी पीएसएल में लिए और अगले दिन छोड़ दिया। आपकी ऑडियो कम, आपने ऑडियो साइलेंट की हुई है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है अब आपकी आवाज। सो ये भी एक चीज है कि इस तरह का मैटर है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पे एक नजर रखनी है। भाईजान भले एवरेज क्रिकेटर हो, अब देखे ना जिम्बाब्वे का क्रिकेटर भी आपको छोड़ के इधर जाएगा यार, और इसमें दो अच्छा तीन, सना भाई, अगर ऐसा ही होता है 4-5 क्रिकेटर ही तोड़ने होते हैं, वो शरारत ही कर लें आप, या समझ लें कि उनकी भी हो कि यार नहीं हमें लेना ही लेना है। अब केकेआर ने लेना था मुस्तफिज की जगह पे, आपके लाहौर कलंदर ने ले लिया उधर से। अब लाहौर कलंदर में मोती जो थे वेस्ट इंडीज के लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो नहीं है। अब आप सरप्राइज ना होइएगा कल अगर वो आईपीएल के किसी फ्रेंचाइज में नजर आ जाए, बिकॉज ही इज ए गुड स्पिनर। अगर वो छोड़ गया है तो किसमें भी आ सकता है। पीएसएल चल रही है, पीएसएल इस वक्त चल रही है, और पीएसएल से चलते यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो प्लेयर्स हैं खुजैमा और वसीम, ये दोनों को उनके बोर्ड ने वापस बुला लिया। ये पीएसएल छोड़ के वहां पे कहा गया कि डोमेस्टिक आके खेलो। यार मतलब कि एक छोटे लेवल का बोर्ड एक बड़े लेवल के बोर्ड की लीग के प्लेयर्स को ऐसे बुला लेगा? ये फ्रेंचाइजीज इनसे पूछते ही अवेलेबल होते हैं। चलो जी, बोर्ड की मर्जी होती है, प्लेयर्स को बुला लेगा, लेकिन फिर भी यार एक इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ी है, डोमेस्टिक चल रहा है, उसके अंदर इन्होंने अपने प्लेयर्स को बुला लिया। कराची में भी 2 प्लेयर्स चले गए। कराची के एकदम से 2 प्लेयर्स का जाना कराची को ट्रबल में डाल सकता है। और फिर सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं क्या है, डेविड भाग गया। अब वो पता नहीं क्या करने गया, समझ से बाहर है, कह के तो गया वो छुट्टियों के ऊपर गया, वापस आ जाएगा। इसके अलावा एडम जैम्पा छुट्टियों में निकल गया। इसके अलावा आजम खान, हसन अली को इन्होंने ब्रेक दे दिया। ये क्या कराची का है, मुझे समझ नहीं आ रही। अगर कल को कोई रोला बन जाए फ्लाइट्स का, ना वार्नर आ पाए ना जैम्पा आ पाए, तो आप क्या कर लोगे? आपकी तो टीम का बेड़ा गर्क हो गया। आपने तो अपनी टीम का खुद ही बुरा हाल कर लिया। आपको पता है मोहम्मद वसीम जो कि कराची किंग्स के लिए ओपनिंग कर रहे हैं, खुजैमा तनवीर भी कराची किंग्स में शामिल है। मोहम्मद वसीम तो अपने तीनों मैचेस खेले, खुजैमा तनवीर जो है वो मैच नहीं खेले, लेकिन अब हैरानकुन तौर पर मिड टूर्नामेंट में सिर्फ 3 मैचेस के बाद दोनों प्लेयर्स जो है वो अपने वतन वापस जा रहे हैं, और कराची किंग्स की जो मैनेजमेंट है वो होपफुल है कि ये दोनों प्लेयर्स जो है वो वापस आ जाएंगे। पहले मैच में तो खुद मोहम्मद वसीम जो है वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सके थे, डक पर आउट हो गए थे। लाहौर कलंदर्स के खिलाफ जो लो स्कोरिंग मैच था, 129 जब चेस कर रही थी कराची किंग्स की टीम और एक तरफ से विकेटें गिरती ही चली जा रही थी, उस वक्त मोहम्मद वसीम ने कराची किंग्स की बैटिंग लाइन को संभाला था। 38 रन उन्होंने स्कोर किए थे, और फिर तीसरे मैच में रावलपिंडीज के खिलाफ उन्होंने 23 रन स्कोर किए थे। सो एक धचका तो होगा कराची किंग्स के लिए कि एक कॉम्बिनेशन उनका बन चुका था, मोहम्मद वसीम और डेविड वार्नर ओपनिंग कर रहे थे। अब उनकी कॉम्बिनेशन को एक बार फिर जो है वो धचका लगेगा और शायद उनको साद बेग को ओपनर भेजना पड़े या फिर किसी और बंदे को ओपनिंग के लिए उनको ट्राई करना पड़े। अच्छा, कराची किंग्स से भी हमने राब्ता किया था तकरीबन शाम के औकात में। उन्होंने कहा कि अभी कोई डेट जो है वो हम नहीं बता सकते कि ये दोनों प्लेयर्स वापस कब आएंगे, लेकिन होपफुल है कि ये वापस दोनों प्लेयर्स जरूर आएंगे। अब कराची किंग्स की अगर मैच की बात करते हैं हम, तो 9 अप्रैल को अब कराची किंग्स का मैच है। तकरीबन 1 हफ्ते का वक्फा मिला है कराची किंग्स को, और 9 तारीख को पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ कराची स्टेडियम में उनका मैच होगा। चौथा मैच, अभी तक 3 मैचेस जीत चुके हैं कराची किंग्स की टीम। चौथा मैच जो है वो 9 अप्रैल को उनका होगा। और इसी एक लंबे ब्रेक की वजह से, जो कि 1 हफ्ते का हुआ है, एडम जैम्पा किसी अपने काम के सिलसिले में बैंकॉक गए हैं और डेविड वार्नर अपने किसी काम के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया गए। उन्होंने कराची किंग्स की मैनेजमेंट से दरख्वास्त की थी कि उनको छुट्टी दे दी जाए, तो उनको छुट्टी दे दी गई और वो अगले मैच से पहले पहले अपनी टीम को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। एडम जैम्पा मिडिल ओवर्स में शानदार बॉलिंग करें, डेविड वार्नर ने बड़ी जबरदस्त अभी तक ओपनिंग की है। उसके अलावा हसन अली की जाती मसरूफियात थी और आजम खान की जाती मसरूफियात थी। इन दोनों को भी 3-4 दिन की रुख्सत दी गई थी, वो भी अगले मैच से पहले पहले टीम को जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। तो बड़ा सेटबैक है कराची किंग्स के लिए, लेकिन जाहिर है स्क्वाड जो है वो 20 का होता है लीग क्रिकेट में, तो कोई भी प्लेयर उनको रिप्लेस करने की सलाहियत जरूर रखता है, या फिर अगर वो नहीं भी आते हैं तो उनको दूसरा प्लेयर साइन करने की इजाजत। ऐसा पाकिस्तानी दिल टूट गया, यकीन करो दिल टूट गया सर। नो व्यूवरशिप, ठीक है, और नो क्राउड इन पीएसएल। और जितनी बुरी तरह ना, जितनी घटिया तरीके से ये पीएसएल पाकिस्तान की एक्सपोज हुई है ना, मतलब आप कह लो हमारी क्रिकेट तो पहले ही एक्सपोज थी। हमारी जो क्रिकेट